हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। मैं हूं सीए निशांत कुमार और हम कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आज इसका ओवरऑल 5th लेक्चर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आज 5th लेक्चर है और आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2। आई होप कल वाले सेशन में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आज से हम लोग उसका अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है दिसंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। रोज सुबह 10 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की क्लासेस चलती हैं और 24th अप्रैल 2023 से अनअकैडमी प्लस पर एकाग्रता बैच के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें मेरी क्लास चला करेगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 10:15 बजे। ये होगी अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में। इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय प्लीज डू यूज माय कोड NISH10 टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो प्रोसीजर मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सारी क्लासेस आप लाइव देखो, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो, आप डाउट्स पूछ पाओ, आप एजुकेटर से बात कर पाओ, आपके रेगुलर टेस्ट्स हो, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वगैरह भी कराए जाएं, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमारा बैच 24th of April से स्टार्ट होने वाला है। एंड मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड NISH10 to get maximum possible discount. Let's get started with today's session, compound interest lecture number 2. All right, let's start. Come on everyone. Good morning to each and every one of you. We have 231 students right now with us. That's amazing. अगर आप में से किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ऑड नंबर्स में लाइक करना, या तो एक बार लाइक करना, या तो 3 बार लाइक करना, या तो 5 बार लाइक करना, या तो 7 बार लाइक करना। कई सारे लोग कहते हैं सर हमें तो इतना पसंद आ रहा है सेशन, मैंने आपका सेशन 2 बार लाइक कर दिया। अबे पागल बनाने के लिए मैं ही मिला हूं क्या तुम लोगों को? ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो आपको अगर सेशन लाइक करना होगा तो फिर आप ऑड नंबर्स में लाइक करोगे, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस तरह से आप सेशन को लाइक करोगे। ठीक है, हाँ जी, अटेंडेंस लगा दो सारे के सारे। गुड मॉर्निंग अब्दुल नैफे, गुड मॉर्निंग मोहिनी, रोशनी, टेक्नो, गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही मजा आएगा। सुनना एक बार, जितना भी हम लोगों ने फ्राइडे को किया था एक बार फटाफट से रिकैप करा देता हूं, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया है। तो देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हो तो फॉर एवरी पीरियड व्हेन यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट यू ऐड द इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक है, आप प्रीवियस पीरियड्स के इंटरेस्ट को ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड कर देते हो। बेसिकली आपका जितना भी इंटरेस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम तक अक्रूड होता है आप उसको भी कन्वर्ट कर देते हो इनटू द प्रिंसिपल। ठीक है, आ जाओ देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मीनिंग डन, सिंपल इंटरेस्ट डन, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्टेड। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करना। मैं एक बार अभी क्विकली रिकैप करवा रहा हूं जितना भी हम लोगों ने फ्राइडे को किया था। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप लाइव डेली वाली शीट पर जाके शुरुआत से लेकर अभी तक के सभी सेशंस को देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स पुराने हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक किया हुआ है, मैं आप लोगों को एक बार रिकैप करवा रहा हूं जो अभी हम लोगों ने फ्राइडे को किया था, बिकॉज सैटरडे को हम लोगों ने कौन बनेगा मैथमेटिशियन कर लिया था और संडे को हमारा ब्रेक हो गया था। तो 2 दिन के गैप के बाद अभी हम लोग यहां पर कुछ टेक्निकल समझने जा रहे हैं। तो एक बार फ्राइडे को जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करना बहुत ही अनिवार्य है। ऑल्दो आई एम श्योर कि आप लोग रिवीजन शेड्यूल प्रॉपर्ली बना रहे होंगे और रिवीजन शेड्यूल को प्रॉपर्ली आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। फटाफट से जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वर्ड कंपाउंड है उसका मतलब होता है ऐड करना। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करना, आपके दिमाग में 2-3 सवाल आते हैं। पहला सवाल होता है कि क्या ऐड होता है। ठीक है, दूसरा सवाल होता है किस में ऐड होता है, और तीसरा सवाल उठता है कि कब ऐड होता है। तो ये 3 सवाल आपके मन में आते हैं कि क्या ऐड होता है, किस में ऐड होता है और कब ऐड होता है। तो फिर इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास 1000 रुपए हो
और आप उनको 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका किस तरह से कैलकुलेट होगा? पहले साल का इंटरेस्ट होगा 1000 रुपए पर 10% एक साल के लिए 100 रुपए का आपका इंटरेस्ट आएगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट आपका क्या होगा? इसी 1000 रुपए पर 10% एक साल के लिए तो 100 रुपए। और तीसरे साल में क्या होगा? इसी 1000 रुपए पर 10% एक साल के लिए 100 रुपए। तो आपका टोटल इंटरेस्ट 300 रुपए निकलकर आ जाएगा। अब हम लोगों ने फिर आगे देखा था कि अगर आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करते हो तो फिर क्या होता है? अगर आपका पहले साल का इंटरेस्ट तो वही 1000 रुपए पर 10% एक साल के लिए 100 रुपए। दूसरे साल के इंटरेस्ट में जब आपने 1000 रुपए, दूसरे साल का जब आपने इंटरेस्ट निकाला तो इस 1000 रुपए में आपने इस 100 रुपए को ऐड कर दिया था। ठीक है, तो जितना भी इंटरेस्ट इससे पिछले वाले पीरियड के लिए अक्रूड था यानी 100 रुपीज, उसको आपने ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। तो बेसिकली व्हाट यू डिड वाज यू कन्वर्टेड दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनटू द प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड, राइट? और यहां पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट द कंपाउंडिंग इफेक्ट इज हैपनिंग। दिस इज वेयर द कंपाउंडिंग इफेक्ट इज हैपनिंग, दैट द इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल। ठीक है, तो 1000 प्लस 100, अब इस पे आपने नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला व्हिच केम टू 110। अब जब आप तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो ओरिजिनल प्रिंसिपल में आप ये पिछले दोनों पीरियड्स का जो इंटरेस्ट अक्रूड है उसको आप लोग ऐड कर दोगे। समझना बात को, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तभी मैं यहां पर, जब मैंने पिछली वाली क्लास में कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी मैंने इतना ज्यादा टाइम लगाया था, और आज मैं इसको रिकैप करवाने के लिए भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूं। इट्स नॉट इनफ टू ओनली नो द फॉर्मूलाज ऑफ अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, इट्स नॉट इनफ, ट्रस्ट मी। ठीक है, जहां पर जरूरत नहीं होगी ना इतना डीप में जाने की, वहां मैं आपको खुद बताऊंगा कि यहां पर बस एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और आगे इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यहां पर सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको समझना होगा। सी, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं जब भी पढ़ाता हूं ना तो मेरे 2 एम्स होते हैं, एक आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देना, और दूसरा जो कि मेरा मेन एम होता है आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे ही देता हूं, लेकिन मेरा जो मेन फोकस होता है ना वो अगेन मैं बता रहा हूं एग्जाम फोकस्ड होता है। ठीक है, और ये एग्जाम फोकस तरीके से पढ़ने से ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोगों ने शुरुआत से अभी तक देखा होगा कि आई हैव नेवर shied away from explaining any concept to you. I've explained all the concepts to you in a very lucid manner, in a very detailed and comprehensive manner, right? मैंने आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद उसके साथ ही साथ आई नो वेरी वेल कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब मैं आपको बता रहा हूं ना कि यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर आप समझिए कॉन्सेप्ट। जहां मैं आपको कह रहा हूं यहां कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का सा समझ लो, यहां फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत है, वहां पर आप पूरा फोकस फॉर्मूले पर लगाइए, राइट? अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस की हैं उनमें से एक भी क्लास में मैंने ऐसे नहीं बोला अरे कॉन्सेप्ट को मारो गोली, सिर्फ फॉर्मूला रट लो। ठीक है, क्योंकि वो पूरे के पूरे सिलेबस के मिनिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2% या 3% जगह पर मैं ऐसा बोलूंगा कि यार ठीक है यहां पर इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूले को याद कर लो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से 2 या 3% जगहों पर, बाकी पूरी चीजों के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत जरूरी है। स्पेशली ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत जरूरी है। इसको भी एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मूला बेस कैसे करना है वो हम लोग बात कर चुके हैं, यूजिंग द हेल्प ऑफ नॉकपी एंड एवरीथिंग। ठीक है, जिससे हर क्वेश्चन को पढ़ के आपको इतना ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, लेकिन फिर भी यू मस्ट नो व्हाट द कॉन्सेप्ट सेज एंड व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, देखो इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर हमारा कैसे आया? ओरिजिनल प्रिंसिपल में हमने पिछले दोनों पीरियड्स के इंटरेस्ट को ऐड किया और अब उसके बाद 10% पर निकाला तो ये 121 निकल कर आ गया, तो इनका टोटल आ गया 331। इसको मैंने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं 10% per annum compounded annually, 10% per annum compounded annually, because the compounding or the adding of the interest to the principal is being done after every year. ठीक है, तो अगर साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है तो इसको बोलेंगे कंपाउंडिंग एनुअली। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन्ड एज द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर 6 महीने हर 6 महीने बात करना है तो देखो फिर कैसे होता है ये कि पहले 6 महीने का इंटरेस्ट आपने निकाला, ये आया 50 रुपए। अब अगले 6 महीने के लिए जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो ओरिजिनल प्रिंसिपल में इस वाले इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे एंड सो ऑन। इस तरह से करते करते आपका 340.10 आ जाएगा। फिर मैंने एक कंपैरेटिव टेबल बनवाई थी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट में देखें तो इंटरेस्ट 300 आता है, अमाउंट 1300 आता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली में देखें तो इंटरेस्ट आपका 331 आता है और अमाउंट आपका 1331 आता है। और अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडेड सेमी एनुअली देखें तो इंटरेस्ट आपका 340.10 आता है और अमाउंट आपका 1340.10 आ जाता है।
राइट? सो दिस वाज द कांसेप्ट दैट आई टॉट यू अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट कि कंपाउंड इंटरेस्ट में द इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द प्रीवियस पीरियड्स इज ऑलवेज एडेड टू द प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द अपकमिंग पीरियड्स इन द नेक्स्ट पीरियड्स, राइट? ओके, यहां पर एक चीज मैंने और आप लोगों को बताई थी और वो थी इसका ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, और यहां पर निकल कर आया था द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर का। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अगर रेट आपका मेंशन्ड है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज योर कन्वर्जन पीरियड? योर कन्वर्जन पीरियड इज 12 मंथ्स, क्योंकि 12 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी, 12 महीने बाद कन्वर्जन होगा। तो साल भर में कितनी बार कन्वर्जन होगा? साल भर में एक बार होगा। अंडरस्टैंड एंड अपने दिमाग में अभी बैठा लो, क्योंकि अभी आगे हम लोग जो आज क्वेश्चंस करेंगे उनमें बीच बीच में आपको कंफ्यूजन होगा। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके बिना पूछे अपने आप हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि नॉकपी क्या है, कन्वर्जन पीरियड क्या है, मैं अपने आप से बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर ना हो। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूंगा ना, तो फिर आपके दिमाग में जब डाउट आएगा तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सोचोगे नहीं पहले मैं चैट सेक्शन में टाइप करके अपना डाउट पूछ लूं। वो जब आप करोगे ना तो आप पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहां पर जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आएंगे अभी आज क्वेश्चंस करते हुए, उन सभी डाउट्स को मैं अपने आप एड्रेस करता हुआ चलूंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 बार मैं आपके डाउट्स को अपने आप एड्रेस करता हुआ चलूंगा। तो बस अभी आप लोगों के लिए यहां पर इतना ध्यान रखना है कि जितना मैं आपको बता रहा हूं आप उतना समझते जाओ, उतना रिकॉल करते जाओ। ठीक है, तो देखो, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली मेंशन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि योर कन्वर्जन पीरियड इज 12 मंथ्स। आपको 12 महीने बाद इंटरेस्ट आपका ऐड होगा। एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स आएंगे? एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स आएंगे? एक साल में एक ही कन्वर्जन पीरियड आएगा, नॉकपी विल बी 1, राइट? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली मेंशन्ड है, सेमी एनुअली का मतलब, सेमी का मतलब होता है आधा, तो साल के आधे पीरियड के बाद आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। साल का आधा पीरियड मतलब 6 महीने का पीरियड, ठीक है, साल के आधे पीरियड का मतलब 6 महीने का पीरियड। तो हर 6 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्जन पीरियड क्या हो गया? कन्वर्जन पीरियड हो गया 6 मंथ्स, राइट? और साल भर में कितने कन्वर्जन पीरियड्स आ गए? साल भर में 2 कन्वर्जन पीरियड्स आ गए। ठीक है, 6-6 महीना तो 2 बार आएगा ना साल में, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 6, 2 आ गए। तो हाउ मेनी कन्वर्जन पीरियड्स आर देयर इन 1 ईयर इफ द कन्वर्जन पीरियड इज 6 मंथ्स? तो ये आपका 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली मेंशन्ड है, क्वार्टरली मतलब क्या हो गया? हर क्वार्टर के बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होगा। और क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो कन्वर्जन पीरियड क्या हो गया? 3 मंथ्स हो गया। साल भर में कितने पीरियड्स आएंगे? साल भर में 3-3 महीने के कितने पीरियड्स आएंगे? 12 डिवाइडेड बाय 3, 4। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 4। बहुत आराम से समझना है इसको, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कोई भी आप में से ऐसा है, मैं जानबूझ के चैट सेक्शन नहीं देख रहा हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको लग रहा हो सर मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो वेट करो। ठीक है, वेट करो, जब तक आप लोग इसको खुद से क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखो, कई सारे लोग, मैक्सिमम लोगों को तो ये एकदम ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने पिछली क्लास के कमेंट्स भी देखे थे, तो आप लोगों को सबको समझ में आ चुका है, राइट? लेकिन फिर भी अगर कोई एक आध दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनको लग रहा है कि सर मेरे को तो नॉकपी में कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द बेटर योर अंडरस्टैंडिंग विल बी। ठीक है, द मोर क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द बेटर योर अंडरस्टैंडिंग विल बी, एंड आई विल बी मेकिंग यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर ओनली, हियर इन द क्लास इटसेल्फ। ठीक है, अब आप इतना समझ लो कि अब से लेकर एंड तक ये नॉकपी और ये कन्वर्जन पीरियड्स आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, और मैं हर क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा कि कन्वर्जन पीरियड क्या है, नॉकपी क्या है, रेट क्या मेंशन है, मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, हो सर हमें तो अभी समझ में ही नहीं आ रही है, या हो सर हमें तो कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैं तो आने वाले हर क्वेश्चन में खुद ही बताने वाला हूं, राइट? और बाकी एक बात की गारंटी है, एक बात मैं पूरी एकदम श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, जब तक आप लोग खुद से रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और ये हम लोग कौन बनेगा मैथमेटिशियन के पहले एपिसोड में देख चुके हैं। ठीक है, तो खुद की प्रैक्टिस, खुद का रिवीजन बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव व्हाटसोएवर टू रिवीजन और टू प्रैक्टिस। ठीक है, ऑलराइट, तो 3 मंथ्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर पीरियड्स पर ईयर आ गए आपके 4। अच्छा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड मंथली मेंशन्ड है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड मंथली मेंशन्ड है, मतलब हर महीने आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो रहा है, और हर महीने कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब साल भर में कितनी बार कन्वर्ट हो रहा है? साल भर में 12 बार कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्जन पीरियड आपका 1 महीने का है। इसके बाद मैंने आपको बताया था
कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई एज फॉर्मूला किताबों में नहीं दिया हुआ है। किताबों में आपको अमाउंट निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। उस अमाउंट वाले फॉर्मूले में भी मैंने अपनी तरफ से थोड़े से ट्वीक्स डाले थे और उसके हिसाब से अमाउंट का फॉर्मूला ये निकल कर आया था। मैंने आपको ये बताया था कि सीबीआई के ये जो अपना बुक है, आईसीएआई की बुक है, या कहीं पर भी आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो कहीं पर भी आपको आई बाई नॉकपी नहीं दिखाई देगा। ऑल्दो दे ऑलवेज राइट आई ओनली एज आई बाई नॉकपी। ठीक है, ये लोग करेंगे कहीं पर भी। आप ऑनलाइन सर्च कर लो, आप कोई भी किताब देख लो, किसी भी हायर लेवल की, बेसिक लेवल की, आप कोई भी किताब देख लीजिए, यहां पर हमेशा आपको आई ही लिखा हुआ दिखाई देगा, डिवाइडेड बाई नॉकपी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और लेकिन वो लोग करते आई बाई नॉकपी है, करते वो लोग आई बाई नॉकपी ही है, लेकिन पता नहीं क्यों लिखते नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मेरा नाम आज यहां पर तो निशांत है, ठीक है, मैं दूसरे देश में जाऊंगा तो क्या मेरा नाम चेंज हो जाएगा? अगर आई आप कह रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल है सिंपल इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आके वो डिवाइडेड बाई नॉकपी अपने आप थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आई को एज इट इज यहां पर रखता हूं, डिवाइडेड बाई नॉकपी आपने रखा, ऊपर आता है आपका टी इंटू नॉकपी। टी इज अ टाइम इन ईयर्स एंड नॉकपी इज अ नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। आईसीएआई इस टी इंटू नॉकपी को शॉर्ट में लिख देता है एन, इसको आईसीएआई लिख देता है स्मॉल एन, ये स्मॉल एन हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल एन क्या होगा? स्मॉल एन इज इक्वल टू टी इंटू नॉकपी, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन या टोटल कन्वर्जन पीरियड्स। ठीक है, इसका स्मॉल एन का मतलब क्या हो जाता है? टोटल कन्वर्जन पीरियड्स। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इंटू द नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल कन्वर्जन पीरियड्स आ गए ना। साल भर में अगर 4 कन्वर्जन हो रहे हैं, साल भर में अगर 4 कन्वर्जन हो रहे हैं और 3 साल के लिए पैसा आपका इन्वेस्टेड है, तो टोटल कितनी बार कन्वर्ट हुआ? हर साल 4 कन्वर्जन, 3 साल में कितने कन्वर्जन? 3 इंटू 4 12 कन्वर्जन, टोटल आपके 12 कन्वर्जन। यही चीज है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट वाले इसको स्मॉल एन करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में स्मॉल एन करके लिखा हुआ आएगा, तो फिर जिससे आप तब कंफ्यूज ना हो। हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, उसको भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में आगे। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट? अमाउंट की जगह मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया और प्रिंसिपल माइनस है उसको माइनस कर दिया, पी को कॉमन निकाल लिया, अंदर बॉक्स ब्रैकेट में ये सारी चीज बच गई, तो ये आ जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, ये आ जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। गेटिंग इट एवरीवन? आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। फटाफट से मेरे को चैट सेक्शन में एक बार जोश दिखा दो। ये इतना पिछले 18 मिनट से जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस यस, कम ऑन एवरीवन। लोकेश सिंह, सॉरी सर बट आई एम हैविंग डाउट इन कौन बनेगा मैथमेटिशियन। हाँ, अगर आपको कौन बनेगा मैथमेटिशियन के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको एक बार सिंपल इंटरेस्ट रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको कौन बनेगा मैथमेटिशियन के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको एक बार सिंपल इंटरेस्ट रिवाइज करने की जरूरत है। अब आपका आएगा, नहीं सर मैंने तो रिवाइज किया फिर भी मुझे डाउट है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार फिर से सिंपल इंटरेस्ट को रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने सिर्फ फिगर चेंज किया और कुछ नहीं किया है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के वो हर क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, 3 क्लासेस लगाकर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया, और उन तीनों क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए उन क्वेश्चंस को ही मैंने कंपाउंड वो कौन बनेगा मैथमेटिशियन में डाला, जस्ट बाय चेंजिंग अ फ्यू फिगर्स, दैट्स इट। राइट, ये समझ में आ गया? डन? जल्दी बताइए जल्दी। कार्तिक वाला कह रहे हैं सर नॉकपी मींस क्या? हाँ, कार्तिक वाला आपने फ्राइडे वाला सेशन नहीं देखा तो फ्राइडे वाला सेशन एक बार देखेगा। आज वाले सेशन में मैंने फ्राइडे वाले सेशन को बस एक बार रिकैप करवाया। ठीक है, कम ऑन, मजा आ गया? पूरा का पूरा रिविजन हो गया? नाइस, कम ऑन, रिवीजन हो गया। एक बार फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। आई कैन सी 357 पीपल आर वाचिंग एंड ओनली 255 आर लाइक्स आर देयर। तो फटाफट से एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, जिससे मेरे को भी जोश आ जाए, मेरे को भी मोटिवेशन आ जाए और हम लोग अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था, बिकॉज़ आई कैन सी अ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि मेरे को नॉकपी का मतलब नहीं पता, ऐसा है वैसा है। तो आप लोगों ने सीक्वेंशियली नहीं देखा है। दिस इज अ सेकंड लेक्चर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यू नीड टू वॉच द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और तब आपको ये नॉकपी वगैरह का मतलब समझ में आ जाएगा। बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। आ जाओ फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 2000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 2000। प्रिंसिपल आ गया 2000। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ये आ गया आपका 0.10, ये आ गया आपका 0.10। What is the amount after 2 years? Time 2 years. If the compounding is done monthly, अब सुनना, कंपाउंडिंग अगर मंथली हो रही है तो कन्वर्जन पीरियड क्या है? 1 महीने का। समझना बात को, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये समझने की बात है। और मैंने यहीं पर कहा था कि कंपाउंडिंग मंथली देख के एकदम से आपको नॉकपी स्ट्राइक नहीं करेगा।
तो मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले कहा था ना, आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये नॉकपी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, या नॉकपी में किसी को मुश्किल से 1-2 स्टूडेंट्स होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा। अच्छा, जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास ही नहीं देखी उसको तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब मैं हर कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में पहली वाली क्लास को तो रिपीट करता नहीं रह सकता, है ना। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर 1 देखना होगा, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेलेबल है, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर 1 आप देखोगे तो उसमें क्योंकि जितना हम लोगों ने ये पिछले 15 मिनट में रिवाइज किया, वो हम लोगों ने वहां पर पूरा 1 घंटा लगाकर समझा था इस चीज को कि नॉकपी क्या होता है, कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, वगैरह वगैरह, राइट। एनीवे, कमिंग बैक टू द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी सीन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दोज हु हैवंट सीन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यू प्लीज नीड टू वॉच द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ऑलराइट, एक बात समझना यार, ये कोई हिंदी सीरियल थोड़ी चल रहा है जो कहीं से भी देखना शुरू कर दिया और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, आप कोई हिंदी सीरियल में बैठे हो या किसी पिक्चर में देख रहे हो कि देख रहे हो यहाँ पर अच्छा, अबे ये कौन है, बगल वाले से पूछते हैं, बगल, अरे यार ये उसका वो है यार, इसने उसका मर्डर इसी ने किया था, अच्छा मर्डर इसी ने किया था, हाँ अब समझ में आ गया, ओ तभी ये ऐसा कह रहा है। तो ये जो पढ़ाई है ना, यहाँ पर ऐसे थोड़ी होगा, यहाँ तो आपको सीक्वेंशियली चलना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में कर लिया होगा, लेट्स सी। तो कंपाउंडिंग अगर आपकी मंथली हो रही है, अगर आपकी कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, मतलब हर महीने आपका कन्वर्जन हो रहा है, और अगर हर महीने कन्वर्जन हो रहा है तो साल भर में कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, साल भर में 12 कन्वर्जन हो रहे हैं। तो नॉकपी आपका कितना आ जाएगा, नॉकपी विल बी इक्वल टू 12। आपको निकालना है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. What is P? P is 2000. 1 plus what is the rate of interest? 0.10 divided by knock P is 12 raised to the power 2 into 12. ठीक है, अब आइए कैलकुलेटर देवता से हम लोग सहायता मांगते हैं। कैलकुलेटर देवता क्या कह रहे हैं, 0.10 डिवाइडेड बाई 12, 0.10 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू +1 प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। रेज टू द पावर 24, 2 into 12 is 24, तो रेज टू द पावर 24 करना होगा, तो इनटू एक बार इज इक्वल टू दबाएंगे तो पावर 2 आएगी, फिर से इज इक्वल टू दबाएंगे तो पावर 3 आएगी, एंड सो ऑन। तो पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2000 से, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2000 से, आपका आंसर आया 2440.78। 2440.78 क्लोजेस्ट आपका यही हो जाएगा, 2440.58, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2440.58 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर हो सकता है कुछ लोगों को आए कि सर इसमें हम नन मार्क नहीं कर सकते, नहीं, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, ये आप लोगों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, इससे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा जहां पर आपको हिंड्रेंसेस आएंगे या जहां पर भी आपका थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा कि क्यों सर टेक्निकली तो इसका आंसर नन होना चाहिए, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो हम लोगों ने जैसे ये निकाला था ना, मैं आपको दिखाता हूं, 0.10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, ये आया आपका 1.2209। हमने तो इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई भी इसको राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करेगा, कोई भी इसकी राउंडेड ऑफ फिगर लेगा, सपोज किसी को लगेगा नहीं मैं तो 2 ही डेसिमल्स तक लूंगा, या तो मैं 3 डेसिमल्स तक लूंगा, या 4 डेसिमल्स तक लूंगा, ठीक है, तो उसका आंसर फिर एग्जैक्टली 2440.58 भी आ सकता है। तो दिस इज जस्ट अ राउंडिंग ऑफ एरर जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट अ राउंडिंग ऑफ एरर जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आई होप यहां तक की बात सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, कम ऑन चैट सेक्शन में मेरे को चाहिए निश्चय फॉरएवर, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, एंड प्लीज यार लाइक कर दो ना आप लोग। 359 पीपल आर वाचिंग, ओनली 298 लाइक्स। अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था प्लीज लाइक कर दो, प्लीज प्लीज। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक नहीं करोगे मुझे रोना आ जाएगा यहीं पर। लाइक कर दो यार वीडियो को फटाफट से। How hard is it for you to like the video? फटाफट से लाइक कर दो, come on, निश्चय forever, निश्चय forever। Great, let's move on to the next question। ये रहा आपके सामने, देखिए, साइना डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीस। साइना ने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया एक नेशनलाइज्ड बैंक में 3 साल के लिए। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 1 लाख रुपए, प्रिंसिपल हो गया 1 लाख रुपए, ठीक है। 3 साल के लिए डिपॉजिट किया, टाइम हो गया 3 years, टाइम हो गया 3 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% per annum, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.07, calculate the interest that bank has to pay to Sina after 3 years if the interest is compounded annually। ठीक है, अगर इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट ऐड हो रहा है,
साल में एक बार, यानी 12 महीने का कन्वर्जन पीरियड, और 12 महीने का कन्वर्जन पीरियड तो साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स? एक। तो नॉक पी आपका हो जाएगा 1। आपसे क्या पूछा? आपसे इंटरेस्ट पूछा, आपसे इंटरेस्ट पूछा। उसके बाद यह भी पूछा ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। तो आपसे अमाउंट भी पूछ लिया, आपसे इंटरेस्ट भी पूछ लिया। अब आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फिर उसको प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकाल लीजिए। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला देखा, अपने आप से ही बना लिया था ये वाला फॉर्मूला। या तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो और उसको प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकाल लो, या आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके पहले अमाउंट निकाल लो और बाद में आप उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हम लोग अभी फिलहाल अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों ही चीजें पूछी है, यहां तो दोनों ही चीजें पूछी है ना। तो आओ पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी। क्या आता है? 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.07 बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1। यही आएगा आपका। आइए देखते हैं, कैलकुलेटर देवता बताएं। देखो 0.07 डिवाइडेड बाई 1, सर 0.07 डिवाइडेड बाई 1। आप लोगों को में से किसी को लगा होगा कि सर व्हाई डू यू अननेसेसरीली डू डिवाइडेड बाई 1 आल्सो। ठीक है, हमने फ्राइडे वाली क्लास में भी देखा, आप एनुअल कंपाउंडिंग होती है तब भी जबरदस्ती डिवाइडेड बाई 1 करते हो, क्यों? अपना टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मतलब क्या है, मतलब 0.07 को डिवाइडेड बाई 1 क्यों कर रहे हो, वो तो 0.07 ही आएगा ना। एंड व्हाई डोंट यू डायरेक्टली डू 1.07 इनटू रेज टू द पावर 3? ठीक है, व्हाई डू यू अननेसेसरीली डू 0.07 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1? क्योंकि पता है ना ये तो 1.07 है, मतलब इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो लेट मी टेल यू, ये मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको भी ऐसे करना चाहिए। सर आप हमें सिखा रहे हो तो हमारा टाइम वेस्ट होगा ना? नहीं होगा ना। यहां पर अगर आपने इसकी आदत डाली हुई होगी ना, तो ये आपकी मसल मेमोरी में होगा। अंडरस्टैंड दिस। जब भी आप एक प्रोफेशनल कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हो ना, तो वहां पर सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपके आंसर सही आए, वहां पर यह भी मैटर करता है कि आपके आंसर्स जल्दी आए। हाँ तो सर वही तो हम भी कह रहे हैं, यहां पर अननेसेसरली ये करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा ना। आप सुन क्यों नहीं रहे हो हमारी बात? सर दिमाग खराब हो गया है क्या सर आपका? नहीं, समझो बात को। ये वाली चीज आपकी मसल मेमोरी में अगर आ गई ना, तो ये यहां पर आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने अभी ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 स्किप करना शुरू कर दिया, ये सोच के कि ये तो हम लोग मेंटली कर लेंगे, तो आगे जब कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आएगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी। पता लगा यहां पर डिवाइडेड बाई 12 है, आपसे स्किप हो गया। ठीक है, या आपने उसको मेंटली करने की कोशिश कर ली। मैं यहां पर क्या चाह रहा हूं, देखो एक चीज समझना, ये चीज आपके पूरा जितना भी आपने अभी बचपन से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की है ना, उससे कॉन्ट्रडिक्टरी बोलने जा रहा हूं जो भी मैं बोलने जा रहा हूं। एग्जाम हॉल में सोचने का काम कम से कम होता है। एग्जाम हॉल में अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर टाइमली खत्म हो जाए, और ये आप अभी रेट्रोस्पेक्ट करके सोचना कि कौन कौन से एग्जाम्स में आपका पेपर पूरा 100% कंप्लीट हो पाया है और कौन कौन से एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाया है। कौन कौन से एग्जाम्स के बाद आपको लगा काश मुझे 10 मिनट और मिल जाते तो मैं पेपर कंप्लीट कर लेता। आप में से सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी किसी एग्जाम में ऐसा लगा होगा काश मेरे को 10 मिनट और मिल जाते, काश मुझे 5 मिनट और मिल जाते, यार आता तो सब था लेकिन टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया। और यही वाली चीज हमने अभी कौन बनेगा मैथमेटिशियन में भी देखी सैटरडे को, कि सर आंसर्स तो आ जा रहे हैं लेकिन टाइम के अंदर अंदर नहीं आ पा रहे। वो टाइम के अंदर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लग रहा है, आपका नॉर्म नेचुरली नहीं चल रहा है कि हाँ देखा और ठक 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 ठक। ये जिसका हो गया ना, ये जिसने मास्टर कर लिया, एग्जाम 100% क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको। क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो टाइम कम होने की वजह से आपका छूटेगा। ठीक है, छूट सकता है, अगर आप छोड़ना चाहो तो छूटेगा, अगर आपको आता नहीं होगा तो छूटेगा, लेकिन टाइम की कमी आपको कभी नहीं होगी अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि वो सारा का सारा आपके मसल मेमोरी में आ गया। आपको एग्जाम हॉल में सोचने का नहीं है, एग्जाम हॉल में सोचने का नहीं है। सोचने का जितना काम है वो एग्जाम हॉल से पहले, अभी से लेकर नवंबर तक, ये जो 6 महीने आपकी जिंदगी के चलने वाले हैं, यहां जितना सोचना है सोच लो, लेकिन यहां पर जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहां से जो आपने प्रैक्टिस की होगी ना अगले 6 महीनों तक, वही आपको एग्जाम वाले दिन हेल्प करेगी।
तभी जो जो स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन होते हैं, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले अचानक से बत्ती जलती है, अब मैं सब्सक्रिप्शन ले लेता हूं क्योंकि अब तो सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सर मेरा बैकलॉग है, सर मेरा ये है। आज भी रोज हजारों मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, मेरा बैकलॉग है, मैं कैसे करूं, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पहले चीजों को लाइटली ले लिया, पहले मैंने रिविजन नहीं किया, पहले मैंने प्रैक्टिस नहीं की। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ एवरी 6 months वी फेस द सेम क्वेश्चंस। और मैं इसीलिए आप लोगों को अभी से बता रहा हूं, अभी से 26 मई से जो आप लोगों का अनअकैडमी प्लस पर बैच शुरू होने वाला है, अभी उसका सब्सक्रिप्शन लो, ज्वाइन द बैच फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है ना, पूरे डेडिकेटेड तरीके से रिवीजन बनाओ, पूरे प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, जिससे एग्जाम हॉल वाले दिन जब आप वहां पर बैठो ना, आपको एक्चुअली स्ट्राइक करना चाहिए। ये तो पहली क्लास में पढ़ा था, ठक 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 आंसर, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स, देखो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो कहते हैं कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस कर लिए। सर मैंने तो 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस तो मैं आराम से करता रहा, 1 घंटे का टाइम था। और वहीं कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सर मैं 1 घंटे में सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया। डिफरेंस क्या है इन दोनों स्टूडेंट्स में? इन दोनों को सेम टीचर ने पढ़ाया है, इन दोनों के पास सेम नोट्स हैं, इन दोनों के पास सेम लेक्चर्स हैं, फिर भी क्या डिफरेंस है इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स में? खुद की प्रैक्टिस। जिस स्टूडेंट ने 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस किए, उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी पिछले 6 महीनों में कि एवरीथिंग वाज इन हिज मसल मेमोरी। तभी ये जो यहां पर 0.07 डिवाइडेड बाय 1 + 1 करना है, ये जरूरी है, जिससे आपकी मसल मेमोरी में आ जाए। क्या देखते ही ठक 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 होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इसलिए मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूं। अच्छा, दूसरी चीज आपने नोटिस किया, मैं हर बार ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, हर बार मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं हर बार ये फॉर्मूला? क्योंकि एज ऑफ दिस मोमेंट ये आपके लिए भी जरूरी है कि अभी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये आप फॉर्मूला लिखो, ठीक है। पर सर हमें तो फॉर्मूला याद है ना, अभी दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? इस समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो आपकी रेगुलर क्लास चल रही है ना। रेगुलर क्लास के बीच में आप लिखो, फर्स्ट सेकंड रिविजन्स तक आप लिखो, जिससे टुवर्ड्स द एंड ये भी आपकी मसल मेमोरी में आ जाए। ये भी आपको एकदम ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा, बिना फॉर्मूला लिखे आपने तुरंत उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन ये भी तब होगा जब इनिशियली आप ये फॉर्मूला बार बार लिखोगे। मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पर ये फॉर्मूला? मुझे तो याद ही है ना। तो why am I doing this? Why am I writing the formula? Why am I dividing it? मैं तो ये पूरा ओरली कर सकता हूं ना, मुझे तो याद भी हो गई ना फिगर्स, मुझे आंसर्स याद हो गए, मुझे फिगर्स याद हो गई, मैं तो इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं। Why am I doing this? Understand, if I'm doing something on the board, you need to replicate it to yourself. आपको उसको एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा विजन पूरा लॉन्ग टर्म का है। मेरा विजन 6 महीने बाद नवंबर में जब आप लोग एग्जाम देने बैठोगे ना, तब का विजन है मेरा। तो उसके लिए मैं आपकी तैयारी कर रहा हूं। उसके लिए हर चीज इलैबोरेटली समझा पाना पॉसिबल है भी, नहीं भी है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं, आपको बस एग्जैक्टली वैसे करते जाना है। नवंबर का एग्जाम आपका कोई आईसीएआई के परम पूज्य पिताजी भी आपको फेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, देखो ये क्या किया हमने, 0.07 डिवाइडेड बाय 1 + 1 रेज टू द पावर 3 था, इनटू इज इक्वल टू से पावर 2i, फिर इज इक्वल टू से पावर 3i, इनटू 1 लाख, इनटू 1 लाख आ गया। ये आ गया 1/22,504.3। दिस इज योर अमाउंट, 122,504.3। दिस इज योर अमाउंट। What will be the compound interest? The compound interest will be this minus the principal, which is 1 लाख। तो compound interest आ जाएगा 122,504.3 माइनस 1 लाख, तो ये आपका आएगा 22,504. ठीक है। अब सुनना बात, एग्जाम में जब आप ऑप्शन मार्क करोगे तो आप ऑप्शन ए मार्क करोगे या आप कोई और ऑप्शन मार्क करोगे? यहां पर कोई और ऑप्शन है नहीं, बट चलो ठीक है। तो सुनना बात को, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर ऑप्शन डी मान लो ऐसा होता, ऑप्शन डी होता 122,504.30 कॉमा 22,504.3, मुझे बताओ ऑप्शन ए या ऑप्शन डी? बी और सी तो गए, बी और सी तो है ही नहीं। आप ऑप्शन ए मार्क करोगे या ऑप्शन डी मार्क करोगे? चैट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। थैंक यू महक, थैंक यू सो मच। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी? कम ऑन एवरीवन। महक कह रही है डी, मंजू कह रहे हैं ए, प्रियांशु कह रहे हैं ए, ए डी ए डी डी ए डी ए डी ए। ऑलराइट, चलो क्योंकि मिक्स आ रहा है आप लोगों का, इसलिए मैं एक बार समझाता हूं। क्वेश्चन ने पहले क्या पूछा? क्वेश्चन ने पहले आपसे इंटरेस्ट पूछा, ऑल्सो द अमाउंट। क्वेश्चन ने पहले आपसे इंटरेस्ट पूछा, बाद में आपसे अमाउंट पूछा। तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है?
ऑप्शन डी में पहले अमाउंट दिया है, बाद में इंटरेस्ट दिया है। ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स डी कह रहे थे, आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन ने किस सीक्वेंस में आपसे सवाल पूछे हैं। क्वेश्चन ने पहले अमाउंट पूछा है क्या? नहीं। क्वेश्चन ने पहले इंटरेस्ट पूछा है ना? हाँ। डी में तो पहले अमाउंट बताया हुआ है, डी में पहले अमाउंट बताया हुआ है, बाद में इंटरेस्ट बताया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 22,504.3 और उसके बाद अमाउंट आ गया 1,22,504.3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 13 सी, डिटरमिन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,000 रुपीज एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको अमाउंट भी निकालना है, आपको इंटरेस्ट भी निकालना है, 1000 रुपए पर निकालना है। तो प्रिंसिपल इज व्हाट? प्रिंसिपल इज 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, आई इज 0.06। आप लोग देख लो किस तरह से हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं यहां पर वो सारी चीजें अपने टर्म्स में लिख दे रहा हूं। ठीक है, देख रहे हो ना, पहले मैं पी लिख दे रहा हूं, ये ऑब्वियसली पता चल रहा है ना, दिस इज पी और दिस इज आई और दिस इज ये सब, लेकिन फिर भी मैं उसको यहां पर लिख ले रहा हूं, इसलिए लिख ले रहा हूं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती ना हो। ठीक है, यहां पर टाइम नहीं लगेगा, इनफैक्ट इससे एक्यूरेसी बढ़ती है आपकी, राइट। चलो एनीवे, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो नॉक पी इज व्हाट? 2, नॉक पी इज 2। ठीक है, सेमी एनुअली का मतलब क्या? सेमी का मतलब आधा, मतलब साल के आधे के बाद कंपाउंडिंग होगी, मतलब हर 6 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी, तो कन्वर्जन पीरियड 6 महीने का आ गया। साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हुई? साल में 2 बार कंपाउंडिंग हुई। ठीक है, तो इसलिए नॉक पी आपका 2 आ गया। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग? 2 बार कंपाउंडिंग। ठीक है, टाइम आपका 6 years। अमाउंट निकालना है P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी, 1000 इंटू 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2। कितना आता है अमाउंट? 0.06 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू रेज टू द पावर 12 करना है, पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटू 1000, और ये आ गया आपका 1425.76, 1425.76। ठीक है, दिस इज योर अमाउंट। अमाउंट निकल आया। इंटरेस्ट कैसे आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1425.76 माइनस 1000, और ये आता है 425.76। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन ए यहां पर आपका आंसर निकलकर आ जाता है। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू, आप में से जितने स्टूडेंट्स ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इट विल कॉस्ट यू नथिंग बट इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू वर्क हार्डर फॉर यू। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ देखते हैं। नाउ लुक, इस वाले क्वेश्चन में अब मजा आएगा। प्रिंसिपल 1000 है, ठीक है, प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर आनम है, आई हो गया 0.05। यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे ना तो कंपाउंडेड एनुअली लिखा है, ना मंथली लिखा है, ना सेमी एनुअली लिखा है, ना क्वार्टरली लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, और यहां पर टाइम भी नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में तो टाइम भी नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको सीधा स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है। इस क्वेश्चन में आपको सीधा स्मॉल n की वैल्यू दी है। इस क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था ना, फिर भी इवन दो हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, फिर भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज द स्मॉल n, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली n दे देगा। अब यहां पर आपको क्या टी इंटू नॉक पी करने की जरूरत है? यहां आपको क्वेश्चन ने ऑलरेडी टी इंटू नॉक पी की वैल्यू दी हुई है, आप इसको डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो व्हाट इज द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट क्या हो जाएगा? अच्छा, n आपको दिया हुआ है 4, व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट विल बी p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? p इज 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.05, नॉक पी हमें कुछ पता ही नहीं तो हम लोग 1 मानेंगे। नॉक पी जब हमें पता ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे। रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी की वैल्यू इसने डायरेक्टली 4 दे दी है। ठीक है, t इंटू नॉक पी की वैल्यू इसने डायरेक्टली 4 दे दी है, तो ये 4 हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। 0.05 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 इंटू 1000, दिस कम्स टू 1215.50।
1215.51 and the compound interest is 1215 ना 1215.51 minus 1000 और ये आएगा आपका 215 पॉइंट। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन है आपका डन। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो रहा होगा आप सब लोगों का, राइट? ग्रेट ग्रेट। वंस अगेन जितनों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ देखो, क्या कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज फॉर 1.5 years at 10% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमें निकालना क्या है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमें निकालना क्या है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। अभी हमें अमाउंट नहीं निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑन 4000 मतलब प्रिंसिपल इज व्हाट? प्रिंसिपल इज 4000। इयर्स कितने हैं? टाइम इज 1.5, तो टाइम आ गया आपका 1.5 एट 10% पर एनम, तो आई आ गया आपका 0.10। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने बाद कंपाउंडिंग। साल भर में कितनी बार? 2 बार, तो नॉकपी इज 2। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट नहीं निकालना है। तो अब आप डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाकर ये वाला क्या सम कैलकुलेट कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P बॉक्स ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। आप इस वाले में भी अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप पहले अमाउंट निकाल लो और उसके बाद उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर लो और फिर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए। आप चाहो तो इसमें भी ऐसा कर सकते हो, हम लोग डायरेक्टली भी कर रहे हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि आप अगर अमाउंट निकाल के भी माइनस करते हो ना तो बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी जाता है उसमें। आप अगर अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल में से उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो कौन सा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है इसमें। ठीक है, तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो P क्या आ गया आपका? P इज 4000। ठीक, 1 प्लस व्हाट इज I? I इज 0.10 डिवाइडेड बाई नॉक P इज 2, नॉक P इज 2 रेज टू द पावर टाइम इज 1.5 इंटू नॉक P इज 2 ऑलराइट माइनस 1। ये रहा। अब देखो 0.10 डिवाइडेड बाई 2 तो हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे। रेज्ड टू द पावर क्या आएगा? मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए। रेज्ड टू द पावर क्या आएगा? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। व्हाट विल बी रेज्ड टू द पावर? जल्दी बताइए, व्हाट विल बी रेज्ड टू द पावर? रेज्ड टू द पावर क्या आएगा? फटाफट से बताओ, रेज्ड टू द पावर क्या आएगा? ये देखो, ये रोशनी मौर्य बिल्कुल ठीक लिखा आपने, रेज्ड टू द पावर 3 लिखा है। वेरी नाइस, रेज्ड टू द पावर 3। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, रेज्ड टू द पावर 3। ठीक है, 1.5 इंटू 2 ये आ गया आपका 3। अच्छा, जिसको समझ में आ गया कि 3 आएगा, वेरी गुड। जिसको नहीं समझ में आया बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये टूल है ना कैलकुलेटर, करके देखो। 1.5 इंटू 3 सॉरी 1.5 इंटू 2 आ गया 3। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां पर अगर ऐसी कोई फिगर आ जाती है बिल्कुल घबराने का नहीं। नीशु भैया यहां पर है, सब करा के जाएंगे, बिल्कुल घबराने का नहीं। ठीक है, 1.5 इंटू 2 अगर ऐसे ही एकदम ओरली दिमाग में क्लिक हो गया, वेरी गुड। नहीं हुआ तब भी वेरी गुड, इवन बेटर। नहीं हुआ तो क्या हुआ? ठीक है, बिल्कुल डीमोटिवेट फील करने की जरूरत नहीं है। हो मेरे को तो क्लिक ही नहीं किया। 1.5 इंटू 2 3 हो सकता है, 1.5 3 होगा, मेरे को तो क्लिक ही नहीं है। क्या हो गया? मेरे को भी नहीं होता था पहले क्लिक। ठीक है, कोई डिमोटिवेट नहीं होगा, कोई ये नहीं सोचेगा हो मैंने 11th 12th में मैथ्स नहीं लिए। ठीक है, यहां पर आप लोग देख लो किस बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आ जाता है, राइट? तो बिल्कुल तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसको भी ये 1.5 इंटू 2 3 एकदम से स्ट्राइक नहीं किया, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। प्रैक्टिस चाहिए बस। ठीक है, तो यहां पर 3 आ गया। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 ये आ गया। अब देखो इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसमें से 1 को माइनस भी तो करना होगा। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू, अब ये पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट आपके सामने निकल कर आ गया है और इस बॉक्स ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे अब 4000 से, तो आपके पास डायरेक्टली 630.5 कंपाउंड इंटरेस्ट निकलकर आ जाए। ठीक है, देखो करना कुछ नहीं है। यहां पर आपने ये जैसे निकाला, जैसे अमाउंट वाले में निकालते थे वैसे ही निकाला। इसमें से बस आपको 1 माइनस करना है बिफोर मल्टीप्लाइंग इट विद द प्रिंसिपल। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये वाली चीज ध्यान देना है इसमें। 0.10 डिवाइडेड बाई 2, 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 ये हो गया 1.05 रेज टू द पावर 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 आपका 3 है,
तो इंटू पावर 2 3 ये आ गया। ठीक है, इसमें से 1 को माइनस करना है तो 1 को इसमें से माइनस किया, ये आ गया। उसके इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4000 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4000 से, 630.5 आपका आंसर आ गया है। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो ना निश्चय निश्चय निश्चय, बोलो निश्चय 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 निश्चय, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए अब एक और आपके लिए थोड़ा सा दुखदाई चीज अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर दुख होगा, लेकिन ये दुख, इस दुख का जितनी जल्दी आप लोग एक्सेप्ट कर लो ना, इस दुख को जितनी जल्दी आप लोग एक्सेप्ट कर लो उतना ज्यादा ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जिसे हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूअस। क्यों सर ये एम्बिग्यूअस क्वेश्चन क्यों है, मैं बताता हूं। ठीक है, आंसर व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, मैं बताता हूं। ठीक है, मुझे 5 मिनट का समय दें, 5 मिनट अपना दिमाग ना लगाएं और 5 मिनट जितना मैं कह रहा हूं उतना सुनते रहें बस। ठीक, सुनो। 100 रुपीज विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स। 100 रुपया 20 साल बाद कितना बन जाएगा? क्या फील आ रही है? अमाउंट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? फील आ रही है, अमाउंट पूछ रहा है? फील आ रही है, एकदम अमाउंट पूछ रहा है। देखो अब यहां पर कोई भी बहस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, वो यही है। सिंपल इंटरेस्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, 100 रुपीज विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सुनना बात को। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 5% पर एनम, और यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ करके ये दे दिया है। ये पूरी लैंग्वेज ही अजीब सी है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ये देखो, 100 रुपीज विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। मतलब इंग्लिश की यहां पर पूरी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। और ये आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2। मैं चेंज करता ही नहीं लैंग्वेज। ठीक है, अगर स्टडी मटेरियल में कोई गलत लैंग्वेज होती है ना, फिर भी मैं उसको बोर्ड पे जब दिखाता हूं आपको चेंज नहीं करता। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अगर वही गलत लैंग्वेज आपके एग्जाम में निकल कर आ गई तो यहां पर बोर्ड पे अगर आपको सही सही लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको गलत लैंग्वेज का तो अंदाजा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आईसीएआई की लैंग्वेज कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, हमेशा नहीं, कभी कभी। अब ये देखो ना, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, सब में सही था। ठीक है, टुडे इज व्हाट 3 लेक्चर्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डन, 1 लेक्चर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट डन, 4 टुडे इज द सेकंड लेक्चर, 5th लेक्चर। ठीक है, और पिछले 4 सेशंस में जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें तो कोई गलती नहीं थी, उनमें सब कुछ एकदम सही था। यहां पर आकर लैंग्वेज की, इस वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज की बैंड बज गई है। कैसे, समझ ही नहीं आ रहा है भाई पूछना क्या चाह रहे हो। और अगर दिमाग लगाया जाए तो एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि अमाउंट पूछना चाह रहे हैं। 100 रुपीज विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, ये ऐसे ही है। ठीक, नवंबर 2020 के लिए जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल था, नवंबर 2020 वाला जो एडिशन था आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का, उसमें करेक्ट आंसर जो दिया हुआ था वो था ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन सी उस किताब में 165 नहीं था, ऑप्शन सी उस किताब में 265.33 था। दिस इज बेसिकली द अमाउंट। आओ एक बार अमाउंट निकालते हैं इसका। 100, चलो मैं पहले फॉर्मूला वगैरह सब लिख देता हूं। A is equal to P into 1 plus I by log P raised to the power T into log P. So P is what? 100 into 1 plus what is the rate of interest? 0.05 divided by 1 raised to the power T, 20 into 1. देखो आओ, 0.10 divided by 0.05 divided by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 into 100 क्या आता है? 265.30 या 265.33, 265.33। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 265.33 माइनस 100 एंड दिस इज 165.33। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ये आपका अमाउंट आएगा। अब सुनिएगा बात को। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के एकदम क्लियरली लग रहा है कि आपसे अमाउंट पूछ रहा है। और
नवंबर 2020 के स्टडी मटेरियल में, जो स्टडी मटेरियल नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल था, उसमें ऑप्शन सी में 265.33 ही दिया हुआ था और यही पीछे करेक्ट आंसर भी दिया हुआ था। तब तक इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्यों इसको 265.33 से काटकर 165.33 कर दिया है। आओ एक बार चेक करते हैं लेटेस्ट आईसीएआई के मटेरियल में है क्या। ICAI.org पर जाते हैं हम लोग, ICAI.org पर जाते हैं, स्टूडेंट सेक्शन में जाते हैं, BOS नॉलेज पोर्टल में जाते हैं, फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं, पेपर 3 पे जाते हैं, स्टडी मटेरियल पर जाते हैं, May 22 ऑनवर्ड्स। ठीक है, आप में से कई सारे लोग काफी टाइम से परेशान हो, हमारे लिए नया स्टडी मटेरियल आएगा, हम ऑर्डर करें या ना करें। अभी देखो आईसीआई साफ साफ लिख रहा है स्टडी मटेरियल फॉर एप्लीकेबल फॉर May 22 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो जब भी नया स्टडी मटेरियल आएगा तब वो बताएगा, जब भी आएगा कभी। तो हर अटेम्प्ट के लिए नया स्टडी मटेरियल आईसीआई नहीं निकालता है। तो अभी आप लोगों के लिए भी यही वाला एप्लीकेबल है, May 22 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। इस पर आप गए, चैप्टर नंबर 4 पे आए आप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एक्सरसाइज 4B पर आप आ जाओ। ये रहा एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो, 100 रुपीज विल बिकम आफ्टर 20 years at 5% per annum compound interest ऑफ, यहां पर अभी भी 165.33 दिया हुआ है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ, और इंस्टीट्यूट ने अभी भी इसी को सही जवाब माना है। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है एमबी। ठीक है सर, हमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से लिस्ट बनाना शुरू करो, बताया था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग से लिस्ट बनाना शुरू करो, जिससे जब भी रिवाइज करोगे तो आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, जिससे पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। उसी तरह से अब आपको एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो होगी एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस की, क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में बीच बीच में ऐसी दिक्कतें आई हैं, बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, आपको फील होगा कि सर अगर अमाउंट पूछा है तो ऑप्शन डी भी तो है, हम नन मार्क कर दें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर ये तो गलत है ना, हाँ। तो सर ये तो नहीं होना चाहिए, हाँ। तो सर अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर, अब कुछ नहीं कर सकते। इस पॉइंट पर आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सर सही तो है, लिखा तो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आफ्टर नोइंग द आंसर एनीबॉडी कैन बहस एनीथिंग। ठीक है, अभी यहीं पर अगर अमाउंट होता मैं आपको इस बात पे बहस कर लेता। ठीक है, क्योंकि अगर आंसर अमाउंट निकलता मेरे पास स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता। अभी अगर इंटरेस्ट है आंसर, तो जो लोग मतलब ये तो आर्ग्यूमेंट करने वाली बात हो गई, ये एकदम आर्ग्यूमेंट करने वाली बात हो जाएगी कि नहीं सर सही तो है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है। ठीक है, एक तो लैंग्वेज क्लियर नहीं है, दूसरा जितना यहां तक पढ़ने में समझ में आ रहा है आपसे अमाउंट पूछा है, अगर आपको एकदम से पहली बार में क्लिक कर गया था तो आपको गलत क्लिक किया था। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पहली बार में ये क्लिक किया था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, तो आपको गलत क्लिक किया था। ये मत सोचना कि हमारे दिमाग में तो पहली बार यही आया था तो हम इसको एम्बिग्यूअस क्यों मान लें। आप इसको एम्बिग्यूअस मानना पड़ेगा क्योंकि आपके दिमाग में गलत सोचा था। तो आप पहले वाले पुराने 4-5 सेक्शंस को रिवाइज करो कायदे से, ठीक है ना, जिससे आपको रियलाइज हो कि हाँ ये जो आपने सोचा था वो गलत था, क्योंकि यहां से जो लैंग्वेज थी उससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अमाउंट पूछा गया। ठीक है, एनीवे द पॉइंट इज कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या करोगे, राइट। ज्यादा एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मुश्किल से 4 या 5 एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस होंगे। आपके पूरे स्टडी मटेरियल में मैक्सिमम 10 एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए, उसी तरह से आप एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस की भी अब एक लिस्ट तैयार करिए, और ये आपकी जिंदगी का पहला एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। सर हमें करना क्या है एग्जाम हॉल में, ये तो बता दो। बता रहा हूं, एग्जाम हॉल में अगर एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन और एग्जैक्टली ये वाले ऑप्शंस उठकर आ गए तो आपको 165.33 ऑप्शन सी ही मार्क करना है, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, अगर एग्जाम हॉल में ऑप्शंस बदल कर आ गए तो मतलब इंस्टीट्यूट को समझ में आ चुका है कि हाँ उसने गलती की थी और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। ठीक, 2 चीजें बताई। पहली, अगर एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही ऑप्शंस आए, गलत आंसर ही मार्क करना है। दूसरी चीज, अगर ऑप्शंस बदल गए, ठीक है, सही आंसर आ गया ऑप्शन में, तो मतलब इंस्टीट्यूट हैज रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक और आपको सही आंसर मार्क करना है। तीसरा, अगर सर गलत और सही दोनों हो तो मान लो ऑप्शन डी में उन्होंने 265 कर दिया, ऑप्शन सी में उन्होंने 165 रहने दिया, तो रिस्क नहीं लेनी है, छोड़ देना उस क्वेश्चन को।
ठीक है, ऐसे केस में जहां पर आपको याद है कि हाँ ये एम्बिग्युअस क्वेश्चन था, देखो जिसको याद नहीं होगा ना एम्बिग्युअस था, वो तो वैसे भी परेशान नहीं होगा, ठीक है, वो तो वैसे ही अपना कुछ भी दिमाग लगा कर कुछ भी तुक्का मार के आ जाएगा। लेकिन जिसको याद है ना, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर ऐसे तो हम क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, एक ही क्वेश्चन तो छोड़ा है ना। पर सर आप तो कह रहे हो 4-5 क्वेश्चन एम्बिग्युअस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत आती ही नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, आजकल आजकल जून 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर, जो आप लोगों के लिए भी मैं लूंगा बिफोर 1 month बिफोर योर एग्जाम्स। ठीक है, एंड आई विल प्रूव इट टू यू कि in spite of all the ambiguities, in spite of all the mistakes, in spite of all the difficult questions, in spite of all the questions that you haven't seen so far, आपके 70% से कम मार्क्स नहीं आ सकते। I guarantee here, right now, अभी आपके सामने खड़े होकर कि in spite of all the ambiguities, in spite of all the mistakes, जो भी आप लोगों ने अपने सीनियर से सुना होगा, पेपर अच्छे से चेक नहीं होता है, गलत क्वेश्चन आ जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शंस में ही नहीं होता है, करेक्ट लिखने पर भी गलत मार्क्स मिल जाते हैं, इन सब के बावजूद सोचना अगर टॉपर्स हो रहे हैं पैदा तो कैसे पैदा हो रहे हैं? It all depends upon how calm you stay from your minds. It all depends upon how you go about the question paper. It all depends upon how you treat the question paper, how you tackle the question paper. ठीक है, और ये मैं अभी से आप लोगों को सिखाना शुरू कर रहा हूं धीरे 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 कि एम्बिग्युअस क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिखाई दे, अगर आपको कोई भी एम्बिग्युअस क्वेश्चन दिखाई दे तो फिर या तो आप उसको स्किप कर दो, अगर आपको याद है कि हाँ इसमें यही गलत आंसर था, स्टडी मटेरियल में यही ऑप्शन है, वही मार्क कर दो, आगे बढ़ो। ठीक है, यहां पर अपना दिमाग खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर सर हमने यहां पर डी कर दिया तो क्या होगा? इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स काट भी सकता है, क्योंकि जो चेकिंग होती है वो तो कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर हमने डी मार्क कर दिया तो क्या होगा, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग तो है ना पेपर में, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। पर ये सर ये तो गलत है, अगेन वी आर सर्कलिंग बैक टू द सेम लूप, अगेन वी आर सर्कलिंग बैक टू द सेम लूप। पर सर डी तो गलत है, पर सर ये क्यों, ये ऐसे अनफेयर अनफेयर, हम आंदोलन करेंगे, तो जिंदगी भर फिर आंदोलन में ही निकल जाएगी, सीए नहीं बन पाओगे। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में होती रहेंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू बिकम प्रोफेशनल्स, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ स्कूल एंड वॉक इन योर प्रोफेशनल रियल वर्ल्ड लाइफ। एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन द रियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर ये छोटी छोटी चीजें आती हैं, फिर भी इन छोटी छोटी अनफेयरनेस के बीच में भी क्या आप कॉन्कर कर सकते हो? यस। क्या आप टॉप कर सकते हो? यस। क्या आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो? यस। कैसे? जितना आ रहा है उतना करते जाओ, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाओ, रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बस इतना ही आप लोगों को बताना था। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा, 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 ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लीजिएगा, ये वाला होमवर्क में कर लीजिएगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो कुछ आपको 4-5 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 10, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 11, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 14, एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन 9, एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन 2, एडिशनल क्वेश्चन बैंक। अच्छा, एडिशनल क्वेश्चन बैंक ये मत करना, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना करना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क। कल इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा मैं, परेशान नहीं होना। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क, ये मत करना होमवर्क में। हमारा अनअकैडमी प्लस पर एकाग्रता दिसंबर 23 का बैच स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से। ये उस बैच की हाइलाइट्स हैं, इसको आप लोग देख सकते हो। ये उस बैच का टाइम टेबल रहेगा। जब आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लो तो प्लीज यूज माय कोड निश10 और यहां पर आप अप्लाई कर देना, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो भी आपको फटाफट से बता देता हूं। तो आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, अनअकैडमी की वेबसाइट पर आकर आपको अपना लॉग इन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप यहां पर सीए फाउंडेशन अपना गोल सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप आओगे व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर। जब आप व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आओगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर। आप तीनों चीजों को देख लो।
कि आपको किसमें से कौन सी चीज पसंद आ रही है, आप फिर उसके हिसाब से आप गेट प्लस पर आ जाओ। ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, आप यहां पर मेरा कोड एंटर कर दो nish10 और इसको कर दो अप्लाई, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी उस समय वहां पर चल रहा होगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो, प्लीज पहले दिन से बैच को ज्वाइन करो, ये यूट्यूब वाली क्लासेस भी करो और पहले दिन से बैच को ज्वाइन करो। जब आप बैच ज्वाइन कर लोगे तो आपको फिर ये यूट्यूब वाली क्लासेस देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक आपको ये यूट्यूब वाली क्लासेस भी देखनी होंगी, राइट। 24 मंथ्स का जब आप सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे तो यहीं आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। मेरे हिसाब से 24 मंथ्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन करने के बाद अपनी सीए की पढ़ाई रोक नहीं देनी है, आपको उसको सीए इंटरमीडिएट तक भी लेकर जाना है। तो आप यहां पर ऐड कर दोगे और सिर्फ 47,324 रुपीज में आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट दोनों मिल जाएगा। So do subscribe to Unacademy Plus and please use my code nish10 to get maximum possible discount। आपके आज वाले सेशन से कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज हो, तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ट्रस्ट मी, आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड द मोर कमेंट्स यू गिव, द मोर मोटिवेशन आई गेट टू ब्रिंग यू समथिंग बेटर द नेक्स्ट डे। तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 10 AM। तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।